हमने पार्ट 2 सीख वाली यह पढ़ा था। अब हम इसके आगे का जो अध्याय है वो पढ़ेंगे। डर तो शुरू नीना को भी उनसे लगता था। नानी के कहने पर कभी सीख वाली ताई से लस्सी देने जाती थी और नीना नाम की जो लड़की थी उन्हें भी उनसे डर लगता था। परंतु नीना की जो नानी है वह कभी कभी सीख वाली ताई को लस्सी देने चले जाती थी। सीख वाली ताई कभी भी उसे बेधक घूरा देती थी और जो सीख वाली ताई थी वह कभी भी उसे डांट देती थी। कभी प्यार से पास बिठाकर बातें करने लगती थी, आ बैठ तनिक मक्खन निकाल कर। कभी उसे डांटती थी या कभी उसे प्यार से बिठाकर मक्खन खिलाती थी, तभी लस्सी देती थी। नीना डरते डरते बैठ जाती थी और सीख वाली ताई को मक्खन देखा करती थी। और नीना जो थी वह सीख वाली ताई से डरती थी और देखते देखते उनको सब वो कार्य जो करती थी वह देखती थी और मक्खन निकालना किस प्रकार होता है यह भी देखती थी। बीच बीच में वो अपने स्कूल या नानी की कोई बात छेड़ दी थी और जब उनसे बात होती थी तो वह अपने स्कूल की बात और या फिर अपनी नानी की कुछ बातें वह सीख वाली ताई से करती थी। सीख वाली ताई उसकी बातें अच्छी लगती थी। सीख वाली ताई को भी नीना की बातें अच्छी लगती थी। पूछती थी, तुझे मक्खन अच्छा लगता है ना, ले खा ले, और कटोरी में ढेर सारा मक्खन डालकर सामने रख देती थी। सीख वाली ताई उससे पूछती थी, तुझे मक्खन अच्छा लगता है, ले खा ले, और कटोरी में बहुत सारा मक्खन उसको डालकर देती थी। कभी कभी वे चूल्हे के पास बिठाकर बातें करती और तवे से उतारकर मक्के की गरम गरम रोटी खिलाती। और जो सीख वाली ताई थी वो अपने पास अपने घर में उसे चूल्हे के पास बिठाती थी, उसे मक्खन लगाकर रोटियां खिलाती थी, ऊपर से ढेर सारा मक्खन। नीना का जी खुश हो जाता था और नीना भी बहुत खुश हो जाती थी क्योंकि उसे रोटियों में मक्खन लगा के दिया जाता था और उसमें भी ढेर सारा मक्खन। हालांकि जाने क्या बात थी, सीख वाली ताई के इतना प्यार जताने पर वह अंदर ही अंदर डर सी रहती थी। परंतु वह अंदर ही अंदर डरती थी कि सीख वाली ताई जो है इतनी गुस्सा है, इतनी खबरदार किस्म की है, परंतु वह मुझे इतना लाड़ करती है, इतनी खिलाती है। वह अंदर ही अंदर डरती थी, ऐसा क्यों? लगता है बस अभी सीख वाली ताई सुर बदलने ही वाली है। और उसे डर लगता था कि अभी थोड़ी देर में ही सीख वाली ताई का जो स्वभाव है वह बदल जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा और मुझे डांटने लगेंगी। फिर भी ऐसे कड़वे बोल सुनाएंगी कि रोते रोते भाग जाना पड़ेगा। और फिर मुझे ऐसे कड़वे बोल सुनाएंगी कि मुझे रोते रोते भागना पड़ेगा, मुझे डांट देंगी, मुझे बातें सुनाएंगी। यह सब बातें उसके मन में आती थी। मगर आश्चर्य की बात, सीख वाली ताई नीना से कभी नाराज़ नहीं होती थी और ये सभी को आश्चर्य होता था कि सीख वाली ताई नीना से कभी नाराज़ नहीं होती थी, हमेशा उसका ख्याल रखती थी, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को देती थी। कभी कभार रूखा भले ही बोल देती थी पर डांटा कभी नहीं करती थी। कभी थोड़ा रूखा बोल देती परंतु उससे चिढ़ा नहीं करती थी, उसको डांटा नहीं करती थी। सच तो ये है कि नीना उन्हें अच्छी लगने लगी थी और सभी ये जानते थे। और सच यह था कि नीना सीख वाली ताई को अच्छी लगने लगी थी। शायद इसलिए कि नीना की भोली बातें सीख वाली ताई को कठोर दिल को पिघलाकर मुलायम मक्खन सा बना देती थी। शायद इसलिए भी होगा कि जो सीख वाली ताई का जो मन था, जो स्वभाव था, वो एकदम कठोर था, उसको उसने पिघलाकर मक्खन जैसा बना दिया था, ऐसा भी मानता था। नीना उसे कहती, ताई कहानी सुनाओ ना, और नीना हमेशा उससे कहती थी, ताई कहानी सुनाओ ना। सीख वाली ताई चाहे अनचाहे शुरू हो जाती थी, फिर रस आने लगता था। और जो सीख वाली ताई चाहे अनचाहे शुरू कहानी हो जाती थी, उसे भी रस आने लगता था, उन्हें मज़ा आने लगता था। सुनाती जाती और खुद हंसती हंसती दोहरी जाती थी। वह नीना को कहानी सुनाती, खुद भी हंसती और नीना को भी हंसाती और फिर वही बातों को दोहराती थी। उनकी कहानियाँ थी ऐसी मज़ेदार। पिद्दी पिद्दे की कहानी उनकी सबसे प्रिय कहानी थी और पिद्दे पिद्दे की कहानी, गुड़िया गुड्डे की कहानी उनकी बहुत ही प्रिय कहानी थी। जितनी बार सुनाती खूब हंसती, जितनी बार वह नीना को कहानी सुनाती खुद भी हंसती और उसे भी हंसाती। हंसते हुए उनका पूरा शरीर हिलता था और खुशी से हिलोरे भर जाता था। और जब वो हंसती थी तो उनका पूरा शरीर हिलता था और खुशी के मारे वह गूंजने लगती थी। कभी कभी नीना उन्हें अपनी किताब की लिखी बातें बताती, सुनकर सीख वाली ताई खूब हैरान होती
और नीना भी उन्हें अपनी जो किताबें में जो बातें थी वह सुनाती थी, वह बताती थी। और वह सीख वाली ताई भी खूब हैरान होती थी। मासूम बच्चों का जैसा चेहरा बनाकर पूछती थी, अच्छा ऐसा लिखा है तेरी किताब में? और वह पूछती थी जैसे बच्चे पूछते हैं कि ऐसा लिखा है तुम्हारी किताब में, बता बेटी और क्या क्या लिखा है तेरी किताब में। और फिर पूछती और अनेक प्रश्न पूछती कि तेरी किताब में और क्या क्या लिखा है। फिर थोड़े ही दिनों में नीना और सीख वाली ताई की ऐसी दोस्ती हुई, जो भी देखता हैरान हो जाता। इन नन्ही सी बच्ची को भला क्यों सीख वाली ताई को इतना प्यार करने लगी। जो भी की दोस्ती के बारे में देखता, उनकी बातों को देखता, उनकी जो करने की शैली है उसमें बदलाव देखता, तो सभी को ये आश्चर्य होता कि इस नन्ही सी बच्ची ने भला क्या कर दिया जो सीख वाली ताई इतना उससे प्यार करने लगी।